तो गाइस मैं हूँ तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड मैं कह रहा था भाई कि अगर अब रिजाइनेशंस आने लगे तो लगे हाँ ट्रिपल एच का भी ले ही लेते हैं, फिर क्या प्रोग्राम बनाना है इसका कमेंट करके बताओ। लग जाते हैं इसके पीछे भी, अगली बारी इसकी भी है। एंड वैसे भी आई हैव हर्ड कि विंस मैकमैन को लेकर एक मेजर अपडेट है भाई। बिगेस्ट विंस मैकमैन न्यूज़ आफ्टर ईयर्स एंड ही माइट बी कमिंग बैक बिकॉज जो डोर्स क्लोज किए गए थे अब तो वो डोर्स ओपन हो सकते हैं। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत मैसिव अपडेट है ये। कहा जा रहा है कि जनरल ग्रांट हैज ऑफिशियली फाइल्ड पेपर वर्क फॉर द वॉलेंटरी डिसमिसल ऑफ अ फेडरल लॉ सूट अगेंस्ट विंस मैकमैन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई। द केस विल नाउ मूव फ्रॉम पब्लिक कोर्ट टू प्राइवेट आर्बिट्रेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यही चीज़ होने वाली है मोस्ट लाइकली। कहा गया था कि ऐसा हो सकता है कि जनरल ग्रांट एंड विंस मैकमैन का केस जो चल रहा था अब उसको विड्रॉ कर लिया जाए एंड ये आपस में ही कुछ अपना निपटारा कर लेंगे। जनरल ग्रांट ने खुद ही पेपर वर्क फाइल कर दिया है भाई एंड खुद ही कह दिया है कि अब इस केस को क्लोज करते हैं पब्लिक कोर्ट से एंड हम लोग आपस में निपटा लेंगे। यानी कि मिला जुला के कहानी यह है कि जनरल ग्रांट खुद सामने से जाती हैं एंड अब इस कहानी को रैप अप करने की कोशिश कर रही है एंड आपस में इनका जो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, चाहे वो पैसे दे के होगा, चाहे जैसे भी हो, ये अपना ये लोग कर लेंगे। यानी कि विंस मैकमैन पे ये जो था भाई कि लोग कह रहे थे कि अरेस्ट कर लो, अंदर डाल दो, ये डाल दो, वो सब नहीं होने वाला। एंड ये क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज जनरल ग्रांट ने खुद ही अपने से स्टेप ले लिया है कि चलो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लेते हैं। बिकॉज यार एनीवेज ये चीज़ नहीं होने वाली थी। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये दोनों साइड में चोर साइड्स थी भाई। विंस मैकमैन सामने से इनको जो है चीज़ें गिफ्ट किया करते थे एंड ये अपने मन से ही जो भी करती थी वो करती थी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सही साबित हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ इनोसेंस में हो गया था। तो इसीलिए एनीवेज ये विड्रॉ करती, केस नहीं करती, यही होना ही था। मिला जुला के केस इन्होंने पब्लिक कोर्ट से विड्रॉ कर लिया। मान के चलो कि मैंने तुम पे कोई केस किया था, तुम प्रॉब्लम में थे, अब मैंने वो केस ले लिया। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग आपस में बात करके निपटा लेंगे। यानी कि अब जो इश्यूज थे तुम्हारे साथ, जो डर था वो खत्म हो गया एंड अब ये चीज़ हो चुकी है। तो इससे क्या होता है ना कि चांसेस काफ़ी बन जाते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ टाइम बाद चीज़ों को भूल सकते हैं एंड विंस को वापस ला सकते हैं। बिकॉज ये जो एक मोरल कंपस वाली चीज़ होती है कि भाई इसने गलत किया, इसको नहीं लाएंगे, वो कुछ टाइम तक ही टिकती है। एक बार भाई जब चीज़ें पुरानी हो जाती है, लोग भूलने लगते हैं, तो फिर उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तुम लेसनर के ही केस में देख सकते हो। लेसनर आए थे तो स्टार्ट में कितना ज़्यादा आउटरेस था एंड अब लेसनर को इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, वहीं पे छोड़ दिया। तो देख लो भाई वो सारा आउटरेस खत्म हो गया। नो वन इवन रिमेंबर्स भाई कि कितना आउटरेस था जब लेसनर लास्ट ईयर समरस्लैम में आए थे, तो 1 साल होने हो गया। तो ऐसे में विंस को लेके एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ है। तो वही कह रहा हूँ भाई मैं कि अगर ये भी चीज़ लगे हाथ हो ही गई है, विंस मैकमैन के चांसेस बन ही रहे हैं, तो ट्रिपल एच से भी लगे हाथ रिजाइनेशन मांग ही लेते हैं भाई। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या ही हो सकती है? सिखाओ ट्रिपल एच को भाई कुछ की देखो यार, अकाउंटेबिलिटी लो, इतनी खराब बुकिंग की एंड तुम भी रिजाइन करो। इट्स हाई टाइम भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स रूमर्ड है कि वापस से वो हील बनेंगे। वापस से हील बनेंगे मतलब ये नहीं कि पहले वो हील थे, वापस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वापस से रूमर से कि वो हील बनेंगे। बिकॉज ये पिछले 1.5-2 साल से चीज़ चलते ही आ रही है। रेसलमीनिया के लिए भी चांसेस थे, पिछले समरस्लैम के लिए भी चांसेस थे एंड आज स्मैकडाउन में जो प्रोमो हुआ है कोडी पंका, वो देखने के बाद वापस से इंटरनेट पे लोग डिबेट करने लगे इस चीज़ को कि क्या पता कोडी रोड्स हील बन जाएंगे। हालांकि आई एम नॉट सो श्योर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ट्रिगर पुल करेंगे, क्योंकि अगर कोडी हील बनेंगे तो वापस से इनको टाइटल देनी होगी एंड मुझे लगता नहीं कि पंक से अभी ये लोग टाइटल लेने वाले हैं। तो कोडी रोड्स का हील टर्न मुझे लगता है शायद इसीलिए भी ना हो। बट हाँ, मैं अग्री करूंगा कि टाइम बहुत हो गया भाई। 2022 रेसलमेनिया 38 में ही कोडी रोड्स आए थे एंड अभी तक कोडी रोड्स का कोई टर्न हुआ नहीं है, कैरेक्टर में कोई बदलाव आया नहीं है। सो आई होप ऐसा हो, कोडी रोड्स के अंदर कोई बदलाव आए, कैरेक्टर चेंज हो एंड कोडी रोड्स हील टर्न करें। अभी तो भाई फिलहाल आई एम नॉट सो श्योर, बस रूमर्स ही है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि समरस्लैम के कार्ड को लेके। समरस्लैम का मैं आपको अपडेटेड कार्ड बता देता हूँ। अभी भी कुछ मैचेस ऐड होने बाकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कार्ड बता देता हूँ। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये वाला मैच कंफर्म है गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड टाइटल के लिए। ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी होने वाला है, हेल इन अ सेल मैच। लिव मॉर्गन इयो स्काई का मैच होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। कोडी रोड्स सीएम पंक का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। सैमी ज़ेन एंड फिन बैरर का मैच होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच है ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सैमी ज़ेन या फिन बैरर में से जो भी जीतेगा समरस्लैम में वो आगे जाके फेस करेगा या तो कोडी को, नहीं तो पंक को, जो भी चैंपियन रहेंगे। डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डैनहॉजन का मैच होने वाला है। चैड गेबल पेंटा का मैच होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद गंथर एंड निकाल्डिस का मैच होने वाला है। एलिनाइट सोलो सिको एंड रॉयस की टीम अप करने वाले हैं फेस करने के लिए ऊसोज एंड जेकब फाटू को। बेला ट्विंस एंड पेज वर्सेस फेटल इन्फ्लुएंस का मैच होने वाला है एंड टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कागिल वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस सार्लेट फ्लेयर वर्सेस एक और अपोनेंट डिसाइड होगी। इनका मैच होने वाला है इंटरिम डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि एक लैडर मैच है। मुझे लगता है
इसके अलावा भी ये 2 मैचेस ऐड करने वाले हैं। फिलहाल टोटल ये 11 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1 मैच ऐड करेंगे। अगर 1 कर देते हैं तो ठीक है, 12 मैचेस हो जाएंगे। नाइट 1 पे 6, नाइट 2 पे 6, परफेक्ट है भाई, और तो क्या ही चाहिए। आप बताना भाई आपके क्या थॉट्स इस वाले कार्ड पे, क्या आप एक्साइटेड हो समरस्लैम के लिए? 1 हफ्ता का टाइम बच चुका है भाई, एंड WWE के पास अभी देखते हैं, बिल्ड करने को बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या कैसे एग्जीक्यूट करते हैं समरस्लैम में। फिलहाल भाई इस वाले वीडियो के लिए ये सारी अपडेट थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।